अंबाला मैम बताइए, एक्शन कंस्ट्रक्शन को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? अभी आज 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1038 पे क्या नई खरीदारी करने की कोई सलाह रहेगी एक्शन कंस्ट्रक्शन में? सवाल भी आता है किसी का, और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ फ्राइडे और सैटरडे हमने इसको डिस्कस भी किया, रिकमेंडेशन दी है, डिस्कस किया, रिकमेंडेशन दी है। और फिलहाल के लिए एस में मेरी राय में तो आपको एंट्री ढूंढनी चाहिए, अभी भी लेट नहीं हुआ क्योंकि ऊपर से ऑलरेडी हल्का हो चुका है थोड़ा बहुत। तो अभी भी 4.6 की अपसाइड है। डे हाई 1080 का था, तो जगह है अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं 3 से 4 महीने तो भी इसमें लॉन्ग व्यू है। तो पहला तो स्टॉप लॉस समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका 950 का स्टॉप लॉस आपका यहाँ रहना चाहिए। करंट प्राइस है 1037, 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे एब्सोल्युटली फाइन। इस प्राइस पॉइंट के पास एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका होता है इंट्राडे हाई विच इज 1080। अगर इंट्राडे आपको ट्रेड करना है तो इस प्राइस पॉइंट पर आप चाहे तो निकल सकते हैं। बाकी अगर आप स्विंग के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो 1200 का टारगेट आप चेस करिए, बाय है। 1200 का टारगेट कितने दिन के लिए मैम? 1200 का टारगेट आप नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अगले महीने तक 1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन है आपका अगर इंट्राडे का नज़रिया तो भी यहाँ पर अंबाला जी कह रही हैं करीब करीब 40-42 रुपए जो है इंट्राडे में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1080 तक के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन बना करके चला जा सकता है। सा अंबाला जी का मानना है 1035, 1036 का भाव एक्शन कंस्ट्रक्शन में देखने को मिल रहा है। और 1200 के लिए अगर स्विंग ट्रेड के लिए ले रहे हैं तो 950 का स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। जैसे यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होती है या फिर स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन हमारे एक्सपर्ट करते हैं तो स्क्रीन पर इसको हम दोबारा लेकर के आएंगे। लेकिन चलते हैं अब हमारे अगले एक्सपर्ट के पास, अंशुल जी के पास, और अंशुल जी से जानना चाहेंगे बेयर क्रॉप साइंसेस जो है आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती दिखा रहा है और ये जो है 4.5% तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार जरूर सुस्त है लेकिन शेयरों में धुआंधार प्रदर्शन। सर, ये तेजी के साथ नए इंट्राडे हाई बना रहा है, क्या इसको 1-2 दिन के लिए ले जा सकते हैं क्या? सर मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक को। 49 वीक्स में 35% करेक्ट हुआ था। लास्ट वीक पहला बाउंस बैक वीक था, सेकंड वीक ऑफ फॉलो थ्रू मूव है, जाने को 50 वीक मूविंग एवरेज 4630 तक जा सकता है, बट रिस्क रिवॉर्ड आपका मैच नहीं करेगा। यहाँ से अगर ले रहे हैं 4254 रुपए की स्टॉप लॉस आएगी, यानी लगभग 200 पॉइंट नीचे रिस्क और 150 पॉइंट ऊपर का टारगेट। तो 1:1 भी नहीं आ रहा है रिस्क रिवॉर्ड, मैं अवॉइड करूंगा। मोमेंटम चेस कर रहे हैं तो 4615, 4620 ये जोन आपका टारगेट रहेगा। तो जिनके पास है वो 4650 के आसपास प्रॉफिट बुक करें अपना, है? बिल्कुल सर। लेकिन रफ्तार शानदार देखने को मिल रही है, 4.5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ बेयर क्रॉप साइंसेज। तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है 4465 का लेवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रजित सर, जरा एक सीमेंट को लेकर के पीछे कुछ दिनों में हम लोगों ने काफ़ी बातचीत करने की कोशिश की। जेके सीमेंट लगातार मोमेंटम में बना हुआ है, आज भी अच्छा मोमेंटम है, 3-4% की तेज़ी जेके सीमेंट में देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर अभी और ज़्यादा तेज़ी की संभावनाएं बन सकती कि? हालांकि अभी तक जितने भी हमने शेयर डिस्कस किए एक भी हमारे रिटेलर्स टाइप के नहीं आए, सारे 2-4 हज़ार के शेयर हैं। ये भी 5650 पे ट्रेड करता हुआ। क्या सलाह रहेगी सर? 4.25% ऊपर जेके सीमेंट। सर जेके सीमेंट और सीमेंट पूरा एज ए स्पेस अभी तक एक मोमेंटम में आया नहीं है। एक अच्छा मोमेंटम आपको जरूर इसमें आता हुआ दिखेगा। बहुत नियर टर्म के हम टारगेट्स देखें तो 5980 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है, और 5980 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 6420 लेवल्स तक जाएगा। जो भी लोग हमारी इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद इसमें पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं उनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझा देना चाहूंगा, जो कि निकल के आता है 5380 लेवल्स पे। उसके साथ साथ सर, क्योंकि आप बोल दिए कि अभी जितने भी हमने शेयरों की बात करी है वो उस प्राइस पॉइंट के नहीं है, तो और सर अभी फॉर्चुनेटली पैनल पे वो बैठे भी हैं जिन्होंने मुझे ये स्टॉक सुझाया है। मैं बात कर रहा हूं सर JSW सीमेंट। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसको पोजिशनल ट्रेड के आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहें, पोजिशनल ट्रेड पे आप फिर मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। नहीं नहीं, मैं क्यों पकड़ूंगा सर? जी सर। देखिए ये आपकी गर्दन पकड़ने वाले इतने लोग हैं सर, मुझे पकड़ने की जरूरत ही नहीं। जी सर।
मीडियम टर्म ट्रेड के लिए आप अगर हम लेके जाना चाहें तो जरूर लेके जा सकते हैं। यहां से 140-41 लेवल से आप अपनी बाइंग इनिशिएटेड रख सकते हैं। 134 तक बाय अपना चालू रखें। इसमें फर्दर अपमूव आता हुआ आपको दिखेगा जिस तरीके से पोजीशनड है। हल्का सा एक सप्लाई पॉइंट है 144 लेवल्स को, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा, मैं पहला टारगेट जो इसमें देख पा रहा हूं दैट इज 160, और 160 के ऊपर ये सस्टेन मूवमेंट करना चालू करेगा। उसके बाद एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देता हुआ दिख सकता है और 184 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस ट्रेड को लेना चाह रहे हैं तो टाइमलाइन आपके लिए निकल के आ रहा है 2 से 3 तिमाही का, और ये मुझे जो शेयर मेरा ध्यान गया, अंशुल भाई ने मुझे सजेस्ट किया था और लोअर लेवल से हम इसमें निबल करके बाय करे जा रहे हैं। स्टॉप लॉस नहीं दिया आपने कोई? सर इसमें कोई स्टॉप लॉस की लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब 9 महीने तक बैठना है ये तो फिर मतलब हाँ ठीक है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अभी जेएसडब्ल्यू सीमेंट पे जेके सीमेंट से अच्छा जेएसडब्ल्यू सीमेंट लग रहा है। यहाँ पर 8-9 महीने के लिए लेकर के जाने की सलाह दी जा रही है सर की तरफ से। तो अभी 140-141 के आसपास ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ इस समय जेएसडब्ल्यू सीमेंट का शेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर से पूछते हैं जरा अगली कंपनी के बारे में। सर बीते कुछ दिनों में चीनी को लेकर के हम लोग काफ़ी बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर आएंगे। उससे पहले श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए जरा फटाफट। ये भी 1000 के ऊपर ही है, तो सारे मतलब सबके पास 1000 के ऊपर के ही शेयर जाएं, किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो सर श्रीराम फाइनेंस पे आपकी राय जानना चाहेंगे, और ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। क्या यहाँ पे कोई संभावना है इसको लेकर के जाने की 2-4 दिन के लिए सर? विपुल जी, बिल्कुल एक स्ट्रेंथ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड मुझे लग रहा है कि स्टॉक का जो रैली है, टारगेट है शॉर्ट टाइम में एक बार आपको 1085 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, और अगर एक बार 1090 इसके ऊपर सस्टेन होती है तो फिर आपको फिर से ये 1220-1250 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा पोजिशनल अप्रोच रखना है इस बाजार में बहुत सही होगा। स्टॉप लॉस 1006 के आसपास 1006 विल बी द स्टॉप लॉस। सर ये जो 1085 का लेवल दिया है, एक बार स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये सर बहुत ज़्यादा मतलब 20-25 रुपए की जो रैली है, इसको करंट लेवल पे प्ले कर सकते हैं। और दूसरा टाइम फ्रेम क्या मतलब करंट लेवल पे पहला जो टारगेट है विपुल जी, या तो आज दोपहर तक या तो 1-2 दिन का है, क्योंकि वो छोटा सा टारगेट है। बाकी ये जो 1250 बताया, इसके आगे भी आपको 1150 छोटा छोटा टारगेट है, लेकिन मैं एकदम एग्जैक्टली 1250 इसलिए बताया क्योंकि ओवरऑल पैटर्न टारगेट बन रहा है, तो वो आपको आने में 1 महीना लग सकता है। तो ओवरऑल पोजिशनल अप्रोच के लिए मुझे लग रहा है कि एक परफेक्टली स्टॉप लॉस 1006 के आसपास आप मेंटेन करके जाइए, एंड करंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदने की सलाह श्रीराम फाइनेंस 1062-1063 का लेवल, 1085 का लेवल देखने को मिल सकता है, और ये टारगेट जो है वो इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है प्रदीप जी का। लेकिन हाँ, उसके बाद 1090 का एक हर्डल वो क्रॉस किया, तो अगर आप 1-1.5 महीने होल्ड करते हैं तो आपको 1250, अगर थोड़ा सा होल्ड करके जाते हैं तो 1250 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करने की सलाह करंट लेवल पर दी जा रही है प्रदीप जी की तरफ से। 1006 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। जितना महत्वपूर्ण लक्ष्य है उतना ही महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस है, इसलिए दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। एक ही व्यक्ति के द्वारा सजेस्ट की गई है दोनों चीज़ें। 1064 के आसपास। और एक रिक्वेस्ट और, बहुत ज़्यादा पोजीशन जो है ना वो MTF वगैरह लेकर के मत कीजिए। उन्हीं पैसों को लेकर के बाजार में उतरिए जो अतिरिक्त आपके पास पड़े हों, जिनके साथ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। चलिए 1064 पे ट्रेड करता हूँ, 3.25% के आसपास की तेज़ी। इसको आगे भी हम स्क्रीन पर रखेंगे, जैसे कोई अपडेट होगी तो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। चलिए चलते हैं। जतिन जी कुछ कह रहे हैं? सर सर SKF इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इस स्टॉक पे बाइंग ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। जिस तरीके से ये पोजीशनड है अभी 27-20 ऑड लेवल्स पे चल रहा है। सबसे पहला टारगेट जो मैं देख पा रहा हूं दैट इज 28-20। नहीं, ये क्या नाम बताया? SKF इंडिया ना? SKF सर, SKF इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड। ये जो 1455 के आसपास चल रहा है, 2700 रुपए। अच्छा 2700 रुपये। एक सेकंड, SKF इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ओके। चलिए SKF इंडिया इंडस्ट्रियल अगर देख करके देखिए जरा, हाँ 2719, ठीक है, 3.25% ऊपर। हाँ वही मैं कहूँ, इंट्राडे लो वाला शेयर सर थोड़ी बताएंगे, इतना तो नहीं। हाँ इतना भरोसा तो है आपके पास। जी है सर, इसमें मैं एक और थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। हाँ। ये SKF इंडिया जो है इंडस्ट्रियल लिमिटेड, ये बेरिंग्स के अलावा सील, मेक्ट्रॉनिक्स, लुब्रिकेंट्स,
और बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स को सप्लाई करते हैं। इट इज अ वेरी गुड कंपनी और सेबी का एक नॉर्म है। तो मैं ये एक और चीज बताता हूं कि हमारा करंट बिजनेस के अलावा एक और बिजनेस है जिसमें हमारा एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड और एसकेएफ इंडिया से मोर देन 60 इयर्स का एसोसिएशन है। वी आर इनटू बिजनेस अग्रीमेंट विद दिस कंपनी। उसके साथ साथ सर पहला टारगेट जो हम 2720 पे देख रहे हैं वो निकल के आ रहा है 2820। 2820 के बाद निकल के आ रहा है 2920। 2920 के बाद हम आपको फर्दर टारगेट अपडेट करते हुए देंगे और स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है 2620। ये 4 लेवल्स के लिए आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर एक और अपडेट रहेगा। सर ये टाइम फ्रेम क्या बताया आपने इसके लिए? सर इसके लिए मैं बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव नहीं भी हो रहा हूं तो 15 दिन से महीने भर के अंदर अंदर आपको ये लेवल देखने को ठीक है। 2 हफ्ते से 4 हफ्ते का नजरिया एक रख करके ले आ सकते हैं। 2738 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एसकेएफ इंडिया, शानदार प्रदर्शन। ये सर कोई अपडेट दे रहे थे आप फटाफट जी? सर अपडेट गैब्रियल की एक बाय कॉल इनिशिएट करी थी आपके चैनल के माध्यम से 6 जुलाई को 1262 रुपए में। उसका सेकंड टारगेट हिट हो चुका है। अब एक थर्ड टारगेट और अपडेट कर रहे हैं 1540 1540 रुपए। और इस टारगेट के लिए हम जो टाइमलाइन लेके चल रहे हैं वो 2 से 3 हफ्ते लेके चल रहे हैं। जिन लोगों ने 1262 में लिया हुआ है वो अगर नहीं पोजीशन बुक किए हैं तो इन लेवल्स पे करें। फ्रेश पोजीशन बाय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। उसके साथ साथ थायरोकेयर की कल एक कॉल दी थी 568 रुपए का पहला टारगेट। 1540 का टारगेट दे रहे हैं तो नया क्यों नहीं खरीद सकते? मतलब सर क्योंकि 1540 का टारगेट और मार्केट जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड मूव्स आते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं और लूजिंग समथिंग आफ्टर 1380 कैन बी प्रॉब्लमैटिक। तो मैं कहूंगा कि अभी फ्रेश बाइंग ना करें इन लेवल्स पे। उसके साथ साथ सर थायरोकेयर की कल कॉल दी गई थी 550 रुपए पे। 568 रुपए का पहला टारगेट था जो कि हिट हो चुका है। तो जिन लोगों ने बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से या इंट्राडे के हिसाब से लिया था, यू गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, आप निकल सकते हैं। जो इसमें थोड़ा सा समय दें वो 588 रुपए का हमारा जो दूसरा टारगेट है उसके लिए वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी नया खरीदना नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं। चलिए, जिनके पास है वो लोग 588 तक के लिए वेट करें, अदरवाइज नज़रिया छोटा है तो प्रॉफिट बुक कर लें। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है रचित सर की तरफ से। चलिए आगे सर, प्रदीप सर कुछ कह रहे थे। प्रदीप सर कुछ है क्या? जी विपुल जी, देखिए 2 स्टॉक में अभी बाई कॉल देने वाला हूं बहुत दिन बाद एंड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है स्टॉक स्ट्रक्चर। पहला जो स्टॉक है इसका नाम है चेन्नई पेट्रो। देखिए चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन कहीं ना कहीं मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, वीकली चार्ट में देखने को मिला है, डेली चार्ट में भी देखने को मिल रहा है और इंटरेस्टिंग है आवरली चार्ट में भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। डिस्क्लेमर है, सुबह भी हमने अलग चैनल पे डिस्कशन किया है। सो करेंट जोन से अगर हम बाय करके जाते हैं ना विपुल जी, यहाँ से मैं स्टॉप लॉस लेने वाला हूँ ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास। 4.5% मतलब 1194 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। टारगेट यहाँ से मैं 10% के आसपास का टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। पहला टारगेट आपको 1313 रहेगा, 1313 माई फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 1375 माई सेकंड टारगेट। ये पूरा जो पोजीशन साइजिंग है आपको आपके रिस्क के हिसाब से मेंटेन करके जाना है। सेकंड, ये जो टाइम फ्रेम रहेगा 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन का। अगर आपके पास 12 से 15 ट्रेडिंग सेशन है, खोने पे आपको 4.5% नुकसान, पूछने की भी जरूरत नहीं है। अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो बहुत बढ़िया सपोर्ट है यहाँ पे और मिलने पे आपको 10% का अपसाइड, जो कि पहला टारगेट 1313, सेकंड टारगेट 1375 में आपको आते हुए दिखाई देंगे। सेकंड कॉल भी इसके साथ साथ मैं इनिशिएट कर देता हूं एक ही साथ विपुल जी। वो रहेगा कैनरा HSBC लाइफ। ये स्टॉक कहीं ना कहीं बहुत ही अट्रैक्टिव है, रिजल्ट भी रिसेंटली बढ़िया देखने को मिला है और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो मेरा फेवरेट चार्ट पैटर्न है IPO हाई ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। IPO हाई के बाद हम लोगों ने कंसोलिडेशन देखा, उसके बाद इसमें वीकली चार्ट में अभी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आज बहुत ही अट्रैक्टिव 150 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो अभी 158 159 के आसपास का प्राइस है। यहाँ से विपुल जी इसका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ऑलमोस्ट 8.5% के आसपास का एक स्टॉप लॉस मैं मेंटेन करना पसंद करूंगा, जो कि निकल के आ रहा है अप्रॉक्स 144 के लेवल के आसपास। 144 के लेवल के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट आपको यहाँ पे 168, सेकंड टारगेट आपको यहाँ पे 190, जो कि 20% के आसपास का टारगेट हो रहा है।
तो यहाँ पे खोने पे आपको 8.5% नुकसान होगा, मिलने पे आपको 20% के आसपास का आरओआई मिलने का पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे जो टाइम फ्रेम होगा अप्रोक्स 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। तो पहला कॉल आपको चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सेकंड कॉल आपको कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस पे, आपको दोनों स्टॉक्स पे आपको मिनिमम 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन का टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। चलिए 2 ट्रेडिंग कॉल निकल करके आई है और 15 से 20 दिन के नजरिए के साथ जो लोग भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए पूछते हैं उनके लिए 2 कॉल निकल करके आइए। पहले स्क्रीन पर कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये जो है नोट डाउन कर लीजिए नाम, और 160 के आसपास अब पहुंचता हुआ, ये भी इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ता हुआ 144 144 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी गई है और इसके साथ साथ 168 190 2 टारगेट दिए गए हैं। चेन्नई पेट्रोलियम लगातार हमारी चर्चाओं में रहा है, काफ़ी सारे व्यूवर्स के सवालों में भी रहा है। 1194 1194 ये स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 1313 फर्स्ट टारगेट, 1375 सेकंड टारगेट, 1246 ये इस समय करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। 2.5% की तेजी, ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर ही कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे शेयर अगर आगे बढ़ते हैं ऊपर या नीचे की तरफ, तो हम स्क्रीन पर लेकर के दोबारा आएंगे अपडेट के लिए। अगर स्टॉप लॉस टारगेट में हमारे एक्सपर्ट कोई परिवर्तन करते हैं तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। 160 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 1246 पे वो ट्रेड कर रहा है। तो दोनों ही चेन्नई पेट्रो, कैनरा एचएसबीसी, 2 कॉल प्रदीप जी की तरफ से निकल के आई है। हाँ चलिए, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगले काउंटर्स पे जो है बातचीत कर लेते हैं अंबाला मैम से। अंबाला मैम जरा फटाफट जो है जेपी पावर लेकर के आइए आप। बहुत सारे हम लोगों ने बड़े बड़े शेयरों में बात की। जेपी पावर 5% ऊपर, 4.5%, 17-18 रुपये के आसपास पहुंचता हुआ। कल बातचीत हुई थी, आपने कहा अभी रहने देते हैं। अब जिस तरीके से तेज़ी है, क्या रहने दिया जाए? क्योंकि नतीजे जो आए हैं इसके काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू में 12% की ग्रोथ, प्रॉफिट 68% बढ़ गया, एबिटा में भी 26% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन 4% से ज़्यादा इंप्रूव होते हुए। तो क्या जेपी पावर में लौटेगी पावर, अंबाला मैम? और दूसरा HFCL भी ले लीजिएगा, आज वहाँ भी रिकवरी है। जी, इस हफ्ते ना जेपी पावर ना HFCL, कोई भी स्टॉक जो ये चल के जो थोड़े ठहरे हुए स्टॉक है, इनमें से किसी में भी मैं बाई का व्यू टारगेट अभी नहीं देख रही हूँ। तो मेरे लिए ये एक हफ्ते नो ट्रेड वाले स्टॉक्स हैं। तो फिलहाल रुकते हैं, मैं अभी भी उसी व्यू पर व्यू को कैरी कर रही हूँ। थोड़ा रुकते हैं, बेटर एंट्री विद मोर क्लैरिटी मिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब ये 4-4.5% यहाँ पे, इट शुडंट बी पैनिक, आपको परेशान नहीं करना चाहिए। ये एंट्री बेहतर मिलेगी, जस्ट हैव पेशेंस, हैव ट्रस्ट। अभी के लिए मैं कंफर्टेबल हूँ इसमें ना एंट्री करने पर। और आपने HFCL की बात की थी, HFCL भी विपुल जी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, बट ये ट्रैप वाली रिकवरी है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल इसको रहने दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास आप नहीं निकल रहे हो और 200 रुपए का ट्रेलिंग भाव सजेस्ट करके रखा हुआ है, उसको भी नहीं मान रहे हो, तो फिर देख लो, आप आपके हिसाब से अपनी एनालिसिस बिल्कुल फॉलो करें। यू हैव राइट, सबको अपनी एनालिसिस फॉलो करनी चाहिए, लेकिन 200 रुपए समथिंग एट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बाइंग प्राइस, इसके नीचे होल्ड मत करिए। बस फिलहाल बाय तो नहीं कर रही और इन दोनों में जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत लोग आपके कहने पे पहले निकले नहीं थे, जैसे जेपी पावर है या HFCL है, वो लोग क्या करें? अभी निकल जाएं या फिर होल्ड करें? देखो, जो निकले नहीं है तो वो हमारे सुनते नहीं है, तो उनको दोबारा सुना के कोई आज मन कर रहा है उनका सुनने का, तो क्या करें? मान लीजिए बता दो। HFCL पे, HFCL प्लीज डू मेंटेन ट्रेलिंग। अब किसी के लिए वो स्टॉप लॉस हो सकता है, किसी के लिए वो प्रॉफिट एग्जिट हो सकता है। 200 रुपए समथिंग जहां तक आप रिस्क ले सकते हो, उसके नीचे नहीं होल्ड करना चाहिए। जेपी पावर में आज कल का जो क्लोजिंग प्राइस है, आप उसी को अपना एक एग्जिट लेवल आप होल्ड कर रहे हैं, तो उसी को आप अपना एग्जिट लेवल मान के चलिए, जो कि 16 रुपए 90 पैसे का आता है। इसके नीचे तो होल्ड करना ही नहीं चाहिए। चलिए, ये बात हो गई HFCL। और आज वेक्टर फूड्स पे ना 220 का टारगेट दिया गया था, मिसेस वेक्टर फूड्स। और यहाँ पर 219.61 का हाई बना है और एक्सपेक्टेशन थी कि 220 पहला टारगेट जो दिया, तो ऑलमोस्ट 40-39 पैसे से पहला टारगेट रहता है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। लेकिन अगर आप 220 के लिए ही ट्रेड कर रहे थे तो आपको आज यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। लेकिन सेकंड और थर्ड टारगेट के लिए होल्ड कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कैरी करो। और एनीवेज जो भी आपका व्यू था, अभी भी आप कम से कम 23% गेन यहाँ पे बना रहे हो। 220 अगर ट्रिगर्ड हो जाए, एब्सोल्यूट नंबर अगर ट्रिगर्ड हो जाए, तो आपको लगभग यहाँ पे बनाएंगे उस समय 27%। तो थोड़ा सा सोच समझ के इन जो भी है लॉस मत करना, इतना मैं व्यू जरूर रखूंगी। आए हुए प्रॉफिट में से कम आए चलेगा, लेकिन लॉस मत करना। बाकी स्टॉक पर मेरा आउटलुक अभी भी बुलिश है। अगर किसी को खरीदारी करनी है मिसेस वेक्टर फूड्स में, तो 200 रुपए के आसपास, 200, 203
इनके आसपास मिले तो दोबारा खरीदारी की जा सकती है। उस समय आपका स्टॉप लॉस जो है वो 175 रखिएगा और टारगेट की एक्सपेक्टेशन 220, 240 और अगर आप होल्ड करना चाहें तो 270 तक की भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक। अभी करंट लेवल पे आज के लिए कुछ खरीदारी के लिए नहीं है मैम? चलिए उस है पर तो आप ढूंढ लीजिए। पुरम है, हाँ? मन्नापुरम है, मन्नापुरम। चलिए ठीक है, मन्नापुरम पे क्या करें करंट लेवल पे? करंट प्राइस 245 250 की रेंज पे चल रहा है। सॉरी 345 350 ऑलमोस्ट इस रेंज में है। इसी रेंज में खरीदारी करके चल सकते हैं। पुरानी बाइंग भी है, 350 टारगेट था, उसके बाद भी पुराना यहाँ पर छोड़ दिया, आपको जी, बाइंग का व्यू है। तो अभी भी होल्ड एंड फ्रेश बाय दोनों व्यू हैं। तो 350 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका 370, दूसरा टारगेट आपका 405। स्टॉप लॉस जो यहाँ रखना है वो 325 रुपए क्लोजिंग बेस। सभी के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज्ड है, जिन्होंने पहले बाय कर रखा है 250 270 पर, उनके लिए भी। चलिए मन्नापुरम फाइनेंस के खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई। टारगेट 370 405, दो टारगेट दिए गए हैं 370 और 405। इसके अलावा यहाँ पर स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है जो है वो 325 रुपये का। 370 405 के टारगेट अभी इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ मन्नापुरम फाइनेंस। अंबाला में पहले तो आपने आप बोल देती थी, अब आपसे पूछना पड़ रहा है, क्या बात है? ऐसे नहीं, सभी अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू वेट माय टर्न कि मेरा नंबर आए तो मैं फिर बात करूंगा ना, दूसरे को इंटरप्ट करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है, चलिए 350 4.5% ऊपर 370 405 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं और 325 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। टाइम फ्रेम क्या बताया आपने? पहले टारगेट के लिए 2 हफ्ते मोर देन इनफ है। ठीक। अंशुल सर के पास चलते हैं। अंशुल सर, अभी चेन्नई पेट्रो पे कॉल आई। मेरा सवाल आपसे एमआरपीएल को लेकर के है। थोड़ा सा ठंडा जरूर है पर 172 के आसपास कैसा लग रहा है? क्या यहाँ पर जिस तरह की तेज़ी चेन्नई पेट्रो में है, क्या हम कोशिश करें इसको? कई बार एक सेक्टर की दूसरी कंपनी थोड़ी लेट रिकवर करती है, क्या यहाँ पे भी तेज़ी की संभावनाएं हैं क्या? और इस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। और दूसरी कंपनी जो मैं आपसे जानना चाहता था, एक सेकंड मिस हो गई मुझसे, मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ जो नोट डाउन किया हुआ पर, लेकिन जरा एमआरपीएल पे जरा आपकी राय जानना चाहिए। नुओको विस्टास पे भी नज़र रखिएगा सर। ये 3 दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है और रुक नहीं रहा सर। सर देखिए, एमआरपीएल मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ। एमआरपीएल का पैटर्न ठीक लग रहा है बट ब्रेकआउट पॉइंट के आस-पास घूम रहा है। 174-75 ब्रेकआउट पॉइंट है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक बार के लिए आप 180 190 तक के लिए बाई कर सकते हैं, 190 194 की जोन तक के लिए। बट चेन्नई पेट्रो में कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है। चेन्नई पेट्रो का पैटर्न और रिजल्ट दोनों ठीक हैं और वीकली चार्ट पे बड़े बेस के ब्रेकआउट के आसपास घूम रहा है। बट इन दोनों स्टॉक्स में मेरा बाइंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि क्रूड में $82 पे जो गैप था वो फिल हो चुका है। उसको फिल होने के बाद बहुत अच्छा कोई फॉलो थ्रू मूव ऑन दी अपसाइड नहीं है। तो यहाँ पे अगर 1-2 हफ्ते रुक के रिजेक्शन बना क्रूड ऑयल पे तो वापस से $75 और $67 के टारगेट खुलेंगे और इन कंपनीज के लिए वापस से नेगेटिव सेंटीमेंट बिल्ड हो जाएगा। तो इसलिए मेरा इस सेक्टर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। क्रूड गिरने पे जिनको फायदा होगा जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, वहां पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। जहां तक बात रही नुवोको विस्टास की, ये सीमेंट कंपनी है, आईपीओ बेस एक बार बना के अपना छोटा वाला टारगेट कंप्लीट किया था, उसके बाद वापस ऑल टाइम लो बना के डबल बॉटम कह सकते हैं उसको बना के चल रहा है। 400 रुपए पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो निकलते ही से 475 तक आ जाएगा और 475 निकलते ही आईपीओ बेस ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। 573 रुपए तक का टारगेट मिल जाएगा। अब इस स्टॉक में आपको एक लर्निंग ये मिल सकती है, अगस्त 2021 में लिस्टिंग हुई थी, सीमेंट स्पेस बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब चीज अच्छी है, बट आज लगभग 5 साल हो गए हैं अभी आईपीओ बेस नहीं बना है। इसलिए मैं बोलता हूँ 3 से 5 दिन में निकलिए, उसके बाद आईपीओ बेस बनने का वेट कीजिए। हो सकता है 15 दिन का बने, हो सकता है 5 साल का बने, हो सकता है पीजीएल जैसे 12 साल लगा दे। तो टाइम नहीं पता, जब नहीं पता तो जो सिस्टम है, जो अक्रॉस द ग्लोब सिस्टम यूज होता है, उसको अडॉप्ट कर लेना ज्यादा अच्छा है। 3 से 5 दिन पॉजिटिव लिस्टिंग लेके निकलना चाहिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। तो इसमें आईपीओ बेस बहुत बेहतरीन बन रहा है। अब मैं प्रीएम्प्टिव यहीं पे लेके छोड़ता, अगर मेरे पास जेएसडब्ल्यू सीमेंट नहीं होता तो मैं नुवोको विस्टास यहीं पे लेके छोड़ता। मैं ये ब्रेकआउट इस सब के लिए वेट नहीं करता, 400 के ऊपर ऐड करता, 475 रुपए के ऊपर पूरी पोजीशन ऐड कर लेता, ऑल टाइम हाई के पहले मैं बिल्कुल भी नहीं बेचता। सर जाने से पहले चूँकि आपका समय हो गया है तो मैं जितना मतलब कोशिश कर रहा हूँ जितना निचोड़ सके आपको साथ थोड़ा सा अगले 30 सेकंड में। एक तो करूर व्यासा बैंक देख लीजिए सर, जाते जाते 10.5% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ
ये भी क्या यहाँ पर कोई मौका बन रहा है क्या? जिस तरीके से मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है, जेटीएल पे आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, जेटीएल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, तो जरा फटाफट जो है सर ये दोनों अगर कवरेज में लेते हुए आपका डिस्क्लोजर ले लेंगे सर। अच्छा गरुड़ वैश्य आज वॉल्यूम राइज है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है, लगभग 1115% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम, और 311 पे बड़ा ब्रेकआउट बना है जो अपने ऑल टाइम हाई 343 तक जा सकता है। 343 निकलने के बाद वैसे स्टॉक 400 रुपए तक जा रहा है। 343 ऑल टाइम एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, वो निकलते ही से 400 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक करूर वैश्य बैंक, एक यूनियन बैंक, इन दो पे आपकी नजर होनी चाहिए अगर आप बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ नहीं देख रहे हैं तो करूर वैश्य बैंक अभी खरीद ली सर 333 पे, ये 334 हो गया अब तो जी। सर अगर स्टॉप लॉस 309 रुपए का मेंटेन कर सकते हैं तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। मैं यहाँ पे अगर सुबह नहीं खरीद पाया 314-15 पे, मैं 3-4 दिन का वेट करता, जब थोड़ी सी रेंज छोटी होगी, स्टॉप लॉस 327 पे सरक आता, मैं तब बाई करता। तो अगर 309 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो बिल्कुल बाई कर लीजिए, नहीं लगा सकते तो 2-3 दिन कंसोलिडेशन के वेट के बाद बाई कर लीजिएगा। बट नॉनदलेस 400 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 335 होता हुआ दिखाई दे रहा है सर, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ। जी सर जेटीएल। सर जेटीएल में 85-86 के बाद ब्रेकआउट फिलहाल फेल हुआ है, लिक्विडेशन के टारगेट नहीं कंप्लीट करने तैयार है स्टॉक, तो ये अपने आप में एक रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 71-75 सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट हो रही है। इवेंचुअली जिस भी दिन ये 81 के ऊपर निकलेगा ये वापस 86 जाएगा, और 86 निकलते ही से वापस से इसमें लगभग 137 रुपए तक का टारगेट खुल जाएगा। तो मैं बुलिश हूँ इस पे। 71 के नीचे क्लोज करेगा तो मैं बेरिश हो जाऊंगा, तब तक के लिए मैं बुलिश हूँ। चलिए ठीक है सर, जाते जाते अगर कोई रिकमेंडेशन नहीं तो डिस्क्लोजर आपका सर। सर जो भी इंडेक्स या स्टॉक पे बात हुई है, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी और क्लाइंट के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। आप एक स्टॉक देख सकते हैं सर, SBCL, शिवालिक बाई मेटल कंट्रोल, ये एक बार पहले भी हमने बाई दिया था जब टारगेट, ये दोबारा से बाई बन रहा है। 760 रुपए चल रहा है, 760 रुपए में बाई कर सकते हैं। एकदम टाइट स्टॉप लॉस 730 रुपए का लगाइए, और ऊपर में 790 और 814 दो टारगेट बनेंगे। 790 814 पे रखेंगे। शिवालिक पे जरा एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, तब तक सर को थैंक्स कर दीजिए। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, जो है जुड़ने के लिए और तमाम सारे शेयरों पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा नहीं लग रहा सर रंजुल सर, थोड़ा सा जब तक आप रचित सर की खिंचाई नहीं करेंगे तब तक आनंद नहीं आएगा, तो थोड़ा सा मुस्कुराते रहिए, और कल से उम्मीद करते हैं कि मतलब थोड़ा सा आप अब आपने बोल दिया तो मैं बोल ही देता हूँ जी। वेव मैच करती है। अभी आपने बोला कि आपका समय पूरा हो रहा है, जाते जाते आपको निचोड़ लेते हैं, तो मैं बोलना ही चाह रहा था कि मेरा टकला आपको नींबू जैसा लग रहा है क्या? वैसे में रचित व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया। वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अच्छे अच्छे ट्रेड देते रहिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए जरा शिवालिक को लेकर के आते हैं, शिवालिक में देखते हैं क्या चल क्या रहा है। तो अभी जो ये ट्रेड आपको दिया गया है उसका क्या कुछ बाई मेटल, शिवालिक बाई मेटल के नाम से कंपनी है, 764 पे ट्रेड करती हुई, BIMETAL शिवालिक बाई मेटल के नाम से देखिए जरा। 764 का भाव यहाँ पर अभी जो है टारगेट दिया गया है 790-814, 790 814, और स्टॉप लॉस यहाँ पर सजेस्ट किया गया है 730 का, 730। SHIVALIK शिवालिक BIMETAL बाई मेटल के नाम से आपको कंपनी मिलेगी। 790 814, 790 814 के टारगेट, और स्टॉप लॉस 730। चलिए लगता है हम नहीं ला पा रहे, कोई तकनीकी दिक्कत होगी, लेकिन अभी 765 के आसपास ट्रेड करता होता। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे फटाफट बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी लेते हैं। सर जरा आप एक सेकंड रचित सर के लिए जो जी सर, रचित सर एक तो सर सुज़लॉन पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। काफ़ी टाइम बाद फिर से कल हमने देखा कि थोड़ा सा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अभी जो नंबर्स आए हैं सर जून क्वार्टर के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। उसमें FIs ने अपना स्टेक बढ़ा, या FIs भी खरीद रहे हैं, DIs भी खरीद रहे हैं, बेच कौन रहा है? ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है? क्या करें सर? सुज़लॉन 53 रुपये पे खड़ा है। एक तो सुज़लॉन पे जरा एक नज़र डाल लीजिए। इसके अलावा वोडाफोन भी हमारी कवरेज में अभी तक नहीं हुआ है, तो आप कर लीजिए सर, आधा % आज भी ऊपर है जी। सर देखिए, सुज़लॉन की अब जब भी बात होती है और अंबाला मैम सामने होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इसके पीछे का कारण ये है कि पिछले हफ्ते ही मेरा पैतृक अधिकार मुझे वापस दे दिया गया,
और जब अंबाला मैम ने बोल दिया था कि मेरी तरफ से कोई बाय कॉल नहीं है और बेकार है, चलता नहीं है, तब मैंने कहा था मेरा पुत्र चलेगा। आप देखिए सर, एफआईएस खरीदे ही जा रहे हैं और प्रैक्टिकली द काइंड ऑफ मोमेंटम अब जो मैं देख रहा हूं, कल जो ये रिपोर्ट आई उसके बाद सर मेरे बैक ऑफ द माइंड एक यही दिमाग चल रहा है कि दे आर प्रैक्टिकली नॉट लेटिंग द प्राइस गो अप। आप देखिए हम क्या बात कर रहे थे, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, टर्न अराउंड हो गया है, सीएफओ को बदलने के बाद जो डेंट्स आए थे वो डेंट भी आपको खत्म होते हुए दिख गए। अभी भी क्यों नहीं चल रहा है? अभी भी सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ हैमरिंग व्हिच इज हैपनिंग। जी। फंडामेंटली देयर इज नथिंग रॉन्ग, प्राइस पॉइंट बिल्कुल वही होवर कर रहा है कि आपका बिल्कुल मतलब हो जाता है ना सर, जैसे 10-15 साल शादी के बाद की रहा ना जाए और सहा ना जाए वाली जो सिचुएशन है, जी। नीचे भी नहीं तोड़ रहा है तो आप बेच भी नहीं सकते, करें क्या ऊपर सर? भी नहीं तोड़ रहा है। हाँ, करें क्या? कुछ नहीं, रखिए आराम से, और खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। बट ये मत पूछिएगा कि आपको इसमें से एग्जिट कब मिलेगा। मैं आपको एक क्लियर केस जवाब दे देता हूं, एफआईएस की जब पोजीशन पूरी हो जाएगी, जी। वो इस क्वार्टर में हो, अगले क्वार्टर में हो या उसके अगले क्वार्टर में हो, ठीक सर। उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा और ये ट्रिपल डिजिट तो मिनिमम बनता हुआ दिखेगा। चलिए सर, संक्षेप में, बिल्कुल समय नहीं है, जेपी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो वोडाफोन पे आपका व्यू चाहेंगे और जेपी पावर को भी कवरेज मिल आइए। एक दर्शक ने धनराशि भेजी है कि रचित सर का व्यू ले लीजिए और कह रहे Q1 के नंबर अच्छे रहे तो क्या करना चाहिए, बहुत संक्षेप जी। सर Q1 के नंबर अच्छे रहे हैं, सारी चीजें पॉजिटिव डेवलपमेंट आती हुई दिख रही हैं। अभी भी जब 16 रुपए 60 पैसे ऑड लेवल्स पे था, हमने बाइंग के लिए बोला, अभी भी आपको बाइंग के लिए बोलेंगे, कुछ नहीं खराबी है इसमें। एक बार केस की क्लैरिटी आ जाने दीजिए। 24 रुपए और 28 रुपए के लेवल्स हैं जो मैं देख रहा हूं, जैसे ही क्लैरिटी आएगी ये भी बाउंस बैक करेगा, इसी चीज के लिए वेट कर रहा है। आइडिया 24 और 28 टारगेट। अभी कोई स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे? नहीं सर, कोई स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है, कोई स्टॉप लॉस लगाने की सलाह नहीं है। 24 और 28 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। आइडिया सर 15 रुपए 60 पैसे, 17 रुपए। अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक में रिजल्ट आएगा, तब आपको देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट रिव्यू एक बार कर लेंगे और इस बार बातें आ रही, लॉस तो ऑफ कोर्स होगा बट इनका आरपू भी बढ़ने की बात आ रही है और रेवेन्यूज में इंप्रोवाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिल सकता है, बिकॉज 4 महीने का जो कस्टमर एडिशन है वो कहीं ना कहीं इनके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो 15, 40 और 17 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बना के अभी रख सकते हैं आराम से, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार रिजल्ट आएगा फिर रिव्यू करेंगे और फर्दर टारगेट्स अपडेट भी देंगे। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर वोडाफोन आइडिया पे निकल के आई है। चलते हैं जरा प्रदीप सर, जाते जाते क्यूपिड बोल देख लीजिए और मतलब आपकी उपस्थिति में किसी और से पूछना ठीक भी नहीं है। मतलब कल टूटा तो लगा कि शायद हो सकता है 200 के नीचे चला जाए, लेकिन सर वो मतलब क्या ही कहा जाए। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये आप क्यूपिड के पीछे पड़ क्यों गए हैं? मतलब जरा सा बेचारा नीचे आता नहीं, आप तोड़ने के पीछे पड़ जाते हैं। मैं तो परेशानी नीचे आता क्या मैं तो मैं समझ नहीं पाता हूँ। और प्रदीप भाई को हमेशा बोलते कल भी जब नीचे गया तो लगा टूटेगा, टूटा नहीं। ये बेचारे वैसे ही इतने घबराए हुए बैठे हुए क्यूपिड को लेके। नाम कर दिया आपने क्यूपिड को लेके। 9 हो गए 11। सर आप बता दो सर, अभी अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। प्रदीप सर लेवल्स। सर अभी 211 के आसपास है, जब तक ये नीचे नहीं आ जाता हमें फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म अगर किसी का व्यू है 1.5-2 साल बने रहिए यहाँ पे, लेकिन अभी भी एंट्री नहीं हो पाएगा जब तक ये 190 के नीचे तो एटलीस्ट आना चाहिए। 175-80 का एक मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं वहाँ तक आना चाहिए। अगर वहाँ पे आता है तो तब जाके एक बार कहीं ना कहीं बाई करने के बारे में सोचेंगे।